नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज इस खास कार्यक्रम में बात वक्फ संशोधन बिल पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समाज के दूसरे संगठनों से जुड़े हुए लोग जंतर मंतर पर जमा हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ संशोधन बिल को धार्मिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता भी शामिल होते हैं। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। हमारे साथ में गेस्ट का एक बड़ा पैनल रहने वाला है। एक बार पहले आपका मेहमानों के साथ परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में रत्नाकर जी रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी, महामंडलेश्वर वेदमूर्तियानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में रहेंगे, और हाफिज नूर अहमद रहेंगे, अध्यक्ष हैं UPAIMPLB के। सभी का एक बार स्वागत है। इससे पहले जरा पॉलिटिकल रिएक्शन जो आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं। जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन ये बिल है, इसके लिए हम शुरू से इसकी मुखालफत कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इसमें धरना प्रदर्शन रखा है उसमें भी हम लोग शिरकत करेंगे और इस बिल की सड़क से लेकर संसद तक जो मुखालफत होगी हम पूरी तरह से मजबूती से मुखालफत करेंगे। मुखालफत हम करेंगे, हम पहले दिन से इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये रिएक्शंस हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया और इस पर बीजेपी नेताओं के भी रिएक्शन सामने आते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। ये आधारविहीन लोग हैं। इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। भू माफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है। पर कुछ लोग भू माफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रदर्शन से अपनी दुकानदारी और भू माफिया प्रेम दिखाने की बजाय गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें। ये भू माफिया का चश्मा उतारें। और आइए अपनी चर्चा पर वापस लौटे। रत्नाकर जी लगातार बने, महामंडलेश्वर वेदमूर्तियानंद जी हमारे साथ में लगातार बने, हाफिज नूर भी हमारे साथ में बने हुए हैं। हाफिज नूर साहब, भरोसा किस पर है? क्योंकि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। जो गरीब मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान है, वो चाहता है कि उनका हक उनको मिले और उनका हक छीन कर बैठे भू माफिया, जिनको संरक्षण है ऐसे लोगों का जो शोर मचा रहे हैं। बड़े बड़े नए नए अल्फाज लॉन्च करने की आदत है भाजपा की, और भाजपा के लोग जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि मुसलमानों के शरई मामले में, मुसलमानों के अपने मामले में मदाखलत करें, उसमें घुसें, उसमें दाखिल हो। मैं आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भाई हमारे बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
कि माननीय नरेंद्र मोदी को देशवासियों ने देश का वजीर आजम बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। वो मुसलमानों का मुफ्ती बनने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं, क्या वजह है? बहुत सारे मसाइल हैं देश में। उनके जहन में जब से सरकारें आई हैं, 3 तलाक से लेके आज तक सिर्फ मुसलमान ही याद आते हैं उन्हें, और उन्हें कोई और तो 3 तलाक पर आपको एतराज है? 3 तलाक पर उठाए गए कदम पर आपको एतराज है? पूजा जी सर पहले एक सेकंड मेरी एक बात, क्योंकि आपने 3 तलाक का जिक्र किया, क्योंकि मैं एक महिला हूं। वहीं आ रहा हूं जी। तो 3 तलाक पर आए कानून पर, 3 तलाक पर उठाए गए कदम पर आपको एतराज है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 3 तलाक से लेकर के अब तक माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया, टारगेट किया है, मतलब आपको एतराज है? मतलब आप चाहते हैं कि 3 तलाक रहे? एतराज है या नहीं, ये आज है ना? पूछने की जरूरत नहीं है। अब क्यों कानून नहीं है बन चुका है, क्यों नहीं है कानून बन चुका आपका है। एतराज तो आज भी है ना सर? आप चाहते हैं कि महिलाओं को कह दिया जाए फोन पर ही तलाक 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 और जाओ घर से निकलो? कोई बात कहना नहीं चाहता, आप मेरी बात सुन ले। कानून बन चुका है। हमारे असलाफ ने हिटलर भी देखे और नमरूद और फिरौन भी देखे। जल्दी से इसका जवाब रत्नाकर जी। सुन ले मेरी बात, सुन ले सर, थोड़ा एक बार पहले सबका रिएक्शन ले भी देखा है। सुन ली मैंने आपकी बात, एक बार जरा रिएक्शन ले लूं सबका, फिर मैं आपके पास नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। ठीक है रत्नाकर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं आप? नहीं, अजहरी जी को शायद ये चीज का ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं गरीब मजलूमों और यतीम जो हैं या विवाह हैं उनके भला के लिए ये लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही था वक्फ बोर्ड का कि वह गरीबों का भला करे, लेकिन इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी द्वारा जो असीमित शक्तियां वक्फ को दी गई उसके संशोधन के माध्यम से इसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई और जिसका दुरुपयोग कुछ नहीं है जैसे जो मौलाना जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं उन्होंने किया है, और उसका जो है खामियाजा भुगता है कौन? गरीब जनता, जिसके लिए ये वक्फ संशोधन बिल बनाया गया। अब ये बता दीजिए विरोध किस चीज का है भाई? विरोध किस चीज का बताइए? तो ये वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की जायदाद कहाँ से हो गई? एक सेकंड हाफिज नूर साहब, एक सेकंड हाफिज नूर साहब, आपको इस्लाम की बहुत ज्यादा जानकारी है, तो ये बताइए कि ये हक हुकूक की बात कहां से आ गई? वक्फ की संपत्ति पर हक हुकूक कहां? ये तो दी इसलिए जाती है कि नहीं, तो ये किस लिए दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि धर्म के लिए काम किया जाए। इसमें हक कहां से हो गया? ये तो हक छोड़कर दी जाती है ना। अरे हमारे बुजुर्गों की दी हुई जायदादें हैं ये। तो आपने अगर कोई जायदाद दे दी तो आज भी आपके पास है क्या उसके हक? अगर आपने वो जायदाद दे दी तो आपका हक रह गया क्या उस पर? अगर आपके सुनिए आपके बुजुर्गों ने कुछ दान किया है आपकी नस्लों तो मेरा नहीं रह गया ना और वो कोई छीनने की कोशिश करे तो मेरा नहीं रह गया ना वो मेरा नहीं रह गया ना, मेरा नहीं रह गया ना, वो मेरा नहीं रह गया ना। जो दान कर दिया वो दान कर दिया ना, जो दान कर दिया उस पर हक हुकूक की बात कहां से आ गई? उस पर हक हुकूक की बात कहां से आ गई? सर सुनिए एक सेकंड, आजारी साहब मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन है। एक सेकंड सर सुनिए, और समाज के लिए नहीं सर सुनिए, एक सेकंड मुसलमानों की संपत्ति एक सेकंड सुनिए सर, मेरी बात को जरा समझिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आप इस कानून के बारे में जानते क्या है जो अब तक आया नहीं, जिस पर इतना ऐतराज है? दूसरी बात यह कि जब आपने उसको दान में दे दिया तो फिर उस पर हक हुकूक की बात कहां से आ गई? उसका इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए और जनहित में नहीं हो रहा। यह कानून यह कहता है कि जो जनहित में जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें ऐतराज किस बात का? ये तो अच्छी बात है ना, जनता के हित में, इस्लाम के हित में उसका इस्तेमाल होगा। पूजा जी एक तो आप आदेश सरकार ने कहा है, पूजा जी देखिए सरकार ने सदन में भी बहुत हमसे पूछा है ना, कहा है कि यह रत्नाकर जी, एक सेकंड रत्नाकर जी एक बार जवाब ले लेते हैं। हाँ बोलिए अजहरी साहब, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय सर जल्दी से, सर जल्दी से। देखिए हमारा वक्फ बोर्ड है उसमें यकीनन खुर्द-बुर्द हुआ है, यकीनन वो जिस मकसद के लिए वजूद में आया है उस मकसद से परे है। यकीनन वो सरकारों के अंडर में जो चेयरमैन बनाए जाते हैं सरकारों के चापलूस होते हैं, उन्होंने उसको उसके असल मकसद से हटा दिया है।
लेकिन इसका नहीं, मतलब ये मकसद नहीं है से कि हटा उसमें दिया है, आप उसको मतलब छीन लेंगे। कैसे इसका आप इसका लोगों मतलब ये नहीं कि आप सरकार ने, कलेक्टर कांग्रेस को उस पर सरकार ने हावी जो कर आपको देंगे। असीमित इसका शक्तियां तो आप दे कह रहे हैं ना कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ। आप खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ। सर यही तो बात है। एक सेकंड आजारी साहब, रत्नाकर जी एक सेकंड आजारी साहब, तो कान यहाँ से पकड़ लो चाहे कान यहाँ से पकड़ लो। जो बात आप कह रहे हैं वही बात तो ये भी कानून कह रहा है ना, तो फिर एतराज किस बात का? तो फिर क्या पट्टी बांध दी गई है क्या कि ये नाम पर कि भैया बीजेपी सिर्फ मुस्लिम विरोधी है? आपके कहने मात्र से हो जाएगी। ठीक है, वेदमूर्ति आनंद जी एक सेकंड, वेदमूर्ति आनंद जी ये इसीलिए हम संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं। आपके कहने मात्र से देश की सारी एक सेकंड वेदमूर्ति आनंद जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। एक देश का नेशनल चैनल है, उसके जरिए लोग आपको सुन रहे हैं। आप बिल्कुल आपके कहने मात्र से कोई संपत्ति एक सेकंड जरा वेदमूर्ति आनंद जी का भी रिएक्शन ले लो। एक सेकंड, अरे एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड वेदमूर्ति आनंद जी, दान में दी गई है। वेदमूर्ति आनंद जी, अरे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। इस देश की खूबसूरती सुनिए सर। आप ये कहें कि हमारे मुस्लिम तो हिंदुस्तानी है, हर कोई इंसान, मुसलमान भी हिंदुस्तानी है और हिंदू भी हिंदुस्तानी है, ईसाई भी हिंदुस्तानी है, यहां रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान के हक की बात होगी जब भी कोई कानून आएगा। इसमें हम करके ये बोलने लग जाए तो ये तो बांटने वाली बात हो गई ना देश को, और फिर इसका मतलब गुमराह किया जा रहा है, ये बात सच है। मुसलमानों को शामिल करेंगी। पूजा जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी बातों एक सेकंड, क्या बोला आपने? मैंने सुना नहीं। एक सेकंड रत्नाकर जी, मुसलमानों को देंगी आप? एक सेकंड हाफिज नूर, क्या कहा दोबारा जरा बोलिएगा। हजारों एकड़ जो मंदिरों की संपत्तियां हैं, हाँ। क्या उसका बायोडाटा दे करके मुसलमानों को भी देंगी आप? उसमें बताएं, आप हमें दिलवाएंगी आप? क्यों दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा? वोट पे क्यों दिया जाएगा? सुनिए क्यों दिया जाएगा? ये कौन सी बात आ गई? ये कौन सी बात आ गई? अरे किसको दिया? बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड के पास जो गलत तरीके से जमीन है वो तो जाएगी, जो सरकारी जमीन है वो जाएगी। वो मंदिरों के पास भी सरकारी जमीन होगी तो जाएगी। अगर मंदिर भी सरकारी जमीन पर बना होगा तो जाएगी। इसमें मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, ये कहां से आ गया साहब? आपने चीख एक सेकंड सुनिए, मैं खुलकर और डंके की चोट पर ये कहती हूँ। अरे सुनिए सर, वक्फ बोर्ड के पास है वो। एक सेकंड, बताइए, एक सेकंड, आप गलत दिशा में जा रहे हैं।